तो यार आज की वीडियो में बढ़िया बात करेंगे कि यार कोचिंग हमें ज्वाइन करनी चाहिए। एनआईडी, सीड या यूसीड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इनकी अगर हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होगा उसका, और अगर नहीं करनी चाहिए, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो वो कैसे होगी। ठीक है, पहले हम बात करेंगे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो कौन सी या किस तरीके से सिलेक्ट करें, नहीं करनी चाहिए तो भाई क्या हमारा तरीका रहेगा, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो पहली बात करूंगा कि आप ये क्लियर करो आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। वो कैसे क्लियर होगा? वो क्लियर होगा भाई अपने आप को स्टडी करके, अपने आप को एनालाइज करके, सच बोल के खुद से कि क्या मैं खुद से पढ़ने बैठता हूं कि नहीं बैठता हूं। आप किसी और की बातों पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर किसी और ने बिना कोचिंग के निकाला है, आप उनकी बात में हाँ में हाँ करके कि इसने निकाला तो मैं भी निकाल सकता हूं ना, भाई चीजें नहीं होती ऐसे। तो तुम इलॉन मस्क बन जाओ ना जाके, या अगर इंडिया में, चलो इलॉन मस्क बाहर का हो गया, तो इंडिया में कोई बड़े करोड़पति बन जाओ। फिर अगर उन्होंने करोड़पति बना है तो तुम भी बन जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है। लेकिन नहीं बनते ना हम। क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम आलसी हैं भाई, हम लेटे रहते हैं, हम फोन चलाते रहते हैं। वो लोग नहीं कर रहे होते वो चीज। सिमिलरली जो इंसान खुद से कर रहा है वो आपसे डिफरेंट है। हो सकता है वो प्रोडक्टिव ज्यादा हो सकता है उनमें आलस कम हो सकता है वो रिसर्च उनकी बहुत तगड़ी हो सकता है उनके जुगाड़ बहुत अच्छे, उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हो सकता है उनकी फैमिली में किसी ने निकाला, उनके भैया कजिन कुछ मिल गया हो, वो उनकी हेल्प कर रहे हो, आपको क्या मालूम। या उनको बहुत टाइम लग गया, हो सकता है उनको 2-3 साल लग गए पेपर निकालने के लिए, आपको ना लगे। आपको निकालना भाई इसी साल में। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो आप किसी की बातों में आके ये नहीं कर सकते कि इसने निकाला तो मैं भी निकाल सकता हूँ। ऑल द पॉसिबिलिटी है कि आप खुद से निकाल सकते हो, बट यार चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं। पर्सन टू पर्सन चीजें डिपेंड करती हैं। इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान बेची जाती है हमें। कुछ लोगों में जेनेटिकली कॉन्शियसनेस हाई होती है, यानी कि जो काम सही है वो उस काम को करते हैं। हम में से कितने सारे लोग भाई वो काम नहीं करते जो कि हमें करना चाहिए। तो आपको सिंपल खुद से सच बोलना है और देखना है कि क्या मैं पढ़ने खुद से बैठता हूँ कि नहीं बैठता, खुद से मोटिवेटेड रहता हूँ कि नहीं रहता। जब कभी अगर मेरा मन नहीं होता बट मुझे पता है पढ़ाई करना जरूरी है, तो मैं बैठता हूँ कि नहीं बैठता। और मैं वो वाली बात नहीं कर रहा एग्जाम से कुछ दिन पहले, जो आपने यूनिवर्सिटी में, हम कॉलेज में एग्जाम से कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले बैठ के काम करा करते थे, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। डेली कि आप में वो लेवल ऑफ डिसिप्लिन है कि नहीं है खुद से बैठने का। अगर नहीं है तब आई थिंक आपको हेवीली कोचिंग पर रिलाई करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग से चीजें आसान तो हो जाती है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अगर आप खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करोगे आपका रास्ता मुश्किल तो रहेगा यार। क्यों? क्योंकि आपको खुद से रिसर्च करनी है, आपको खुद से अपने कॉन्टैक्ट ढूंढने हैं, आपको खुद से अपनी कम्युनिटी ढूंढनी है, अपना पीयर ग्रुप ढूंढना है, खुद से एक मेंटोर ढूंढना है जो कि आपको बताएगा आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ये भी तो आपको देखना है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है खुद से काम करने में वो यही होती है, हमें पता नहीं चलेगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आपको हो सकता है टाइम बहुत ज्यादा लग जाए, क्योंकि खुद से आप काम करोगे, आपको हो सकता है 1-2 बार पेपर समझने में ही आपके अटेम्प्ट्स निकल जाएं कि भाई एक बार मैं सही से समझा, अच्छा दूसरी बार मेरे को कुछ और पता चला, राइट। कुछ लोग होते हैं भाई जुगाड़ू होते हैं, कुछ लोग लिंक्डइन पे डालते हैं, कुछ लोग अपनी ड्राइंग सीरीज को भेजते हैं, वहां से मेंटरशिप ले लेते हैं फ्री में, किसी को कोई कनेक्शन मिल जाता है। कुछ लोग भाई सेल्फ ड्रिवन इतना ज्यादा होते हैं खुद से काम निकाल लेते हैं सारे। तो ये तो आप खुद डिसाइड करो कि क्या मैं खुद से काम कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, या अगर मैं कह भी रहा हूँ ठीक है अब तक मैंने नहीं करा, क्या मैं आगे खुद से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और वो कहने की बात नहीं होती, आपको अपने एक्शंस देखने पड़ेंगे पिछले कि यार क्या मैं खुद से पढ़ाई करता हूँ कि नहीं करता। अक्सर कई बार ये भी हमारे साथ होता है, जैसे कि अब तक हम फाइट कर रहे थे, हमें अपने पसंदीदा सब्जेक्ट करवा दो, हमें अपना पसंदीदा चीज करने दो, अपने घर वालों से कहते हैं। कई बार ये भी होता है घर वाले मान जाते हैं। अब जब आप वो वाली चीज करने बैठते हो, अपनी फेवरेट चीज करने बैठते हो, आपको पता चलता है यार इसमें तो मन लग ही नहीं रहा मेरा, मैं तो मोटिवेट फील ही नहीं करता। ये चीज बहुत बार होती है। कई बार आपको अपनी पसंदीदा चीज में ही ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आप कहोगे यार मैं इनका करने का मन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्केचिंग सबसे बड़ा टॉपिक है। बहुत से लोगों को स्केचिंग को मजा नहीं आता और कह रहे हैं डिजाइन पेपर निकालना है, तो बिना स्केचिंग के आप कैसे निकालोगे डिजाइन पेपर। तो वहां पे बहुत दुविधा हो जाती है कि अरे यार मैं तो चाह रहा था, मैं तो इतना मोटिवेटेड था, लेकिन अब यहाँ पे आए, अब पता चला यहाँ पे तो काम ही नहीं होके दे रहा। तो चीजें डिपेंड करती हैं यार। तो आई वुड से कुछ दिन बैठो, सोचो, देखो कि भाई खुद से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि मुश्किल तो होगा भाई खुद से करना, नो डाउट, उसमें कोई बात नहीं है। और मैं तुमसे बेच नहीं रहा हूँ भाई कोई, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। खुद से चीज़ें मुश्किल रहती हैं, तो अपने आप को एनालाइज करो, देखो टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ दिन खुद से पढ़ के देखो, अगर आपको लग रहा है खुद से पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं हो पा रहा तो आप कोचिंग वगैरह की रिसर्च कर सकते हो। ये इसका आंसर तो भाई आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। इसका आंसर कोई आपको जना नहीं दे सकता, क्योंकि एग्जांपल आपको हर जगह मिल जाएंगे। कुछ लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने खुद से निकाल लिया, कुछ लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी तब भी नहीं निकला। तो एग्जांपल तो हर चीज के भरे पड़े हैं। आपको अपना देखना है कि मेरे लिए क्या चीज सही बैठेगी, वो भी डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो या आप कोई फ्रीलांस काम कर रहे हो या आप कहीं बिजी रहते हो, आपको पता है कि मेरे को इमीडिएट पेपर नहीं निकालना है। अगर मेरा पेपर 2 या 3 साल में भी निकलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खुद से तैयारी कर सकते हो। बट अगर आप अभी बैचलर्स आपने कंप्लीट करी है, या अगर आप अभी बैचलर्स में जाने के लिए पेपर दे रहे हो, आपको इसी साल निकालना है, तो आपको हेवीली रिलाई करना पड़ेगा कोचिंग पे, क्योंकि खुद से चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि कम टाइम में आपको चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी और खुद पे मुझे नहीं पता कितने लोग रिलाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो ये भी चीज़ डिपेंड कर सकती है। तो इसके लिए तो मैं कहूँगा ये तो भैया आपको ही जवाब देना पड़ेगा, अपने आप से बैठ के स्मार्टली सोच के कि भाई मेरे लिए क्या चीज़ सही रहेगी। दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी है, ठीक है, अगर आपने डिसाइड करा मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा,
कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कैसे पता लगाएं कौन सी कोचिंग बढ़िया, कौन सी कोचिंग अच्छी नहीं है। इसमें भी स्मार्ट वर्क लगता है। इसमें आपके लगेगी रिसर्च, आपको उसके बारे में अच्छे रिसर्च करनी पड़ेगी, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके रिव्यूज चेक करने पड़ेंगे, एलुमनाई से बात करनी पड़ेगी, वो आपको बताएंगे और अच्छे से कि कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर नाम तो नहीं बोल सकता किसी इंस्टीट्यूट का, बट येस एलुमनाई से अगर आप बात करोगे, पर्सनली बात करोगे, तो आपको डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई ये ज्वाइन करो, ये मत करो, या क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। इतनी मैं जरूर एडवाइस दे सकता हूँ भाई। ऑनलाइन ऑप्शन तो बहुत आ गए हैं। ऑनलाइन हमारे पास कोचिंग हो गई या ऑनलाइन चैनल्स हो गए यूट्यूब के, वो भरे हुए हैं, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि भाई ऑनलाइन ही ज्वाइन करना, ऑफलाइन मत जाना। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकता, बट भैया ऑफलाइन मत जाना, ऑनलाइन ही देख लो। अगर आपको घर बैठे बैठे कोई ऑनलाइन सिखा दे रहा है, उससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं मिलेगी आपको। मैंने भी ऑनलाइन ही ज्वाइन करा था। मैंने जो ज्वाइन करा था वो एडी लैब्स का था। एडी लैब्स का यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कर सकते हो। कैसा था कैसा नहीं था वो मैं नहीं बोलूंगा, अपनी मार्केटिंग वो खुद कर सकते हैं, तो वो खुद करेंगे। बट मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी चीज़ की तारीफ कर दूँ या बुराई कर दूँ। जो भी करूँ उसके बेस पे आप कंक्लूजन फॉर्म करो और आप ज्वाइन कर लो। फिर आप मुझसे कहो कि भाई तेरे चक्कर में मैंने ज्वाइन कर लिया और मेरा तो यहाँ से कुछ फायदा हो नहीं रहा। दैट्स वाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई मैं नहीं लेना चाहता। मैंने बस बता दिया एक वो ऑप्शन अवेलेबल है, मैंने वो ज्वाइन करा था। बाकी और भी हैं कोचिंग्स का। अगर मैं बेसिकली बात करूं, आपको फायदा जो होता है वो ये होता है कि यार आपको एक पाथ मिल जाता है। सबसे बड़ा जो प्रो रहेगा कोचिंग का वो ये रहेगा, आपको एक पाथ मिल जाता है, आपको एक ऑलरेडी लेड पाथ मिल जाता है जिसपे आपको चलना है। सबसे बड़ी जो चीज इंपॉर्टेंट है डिजाइन में वो है रिव्यूज लेना लोगों से। तो आपके पास एक मेंटोर का होना वो तो प्री रिक्विजिट है ही है, जरूरी है ही है वो तो, उसके बिना तो काम चलने ही नहीं वाला। साथ ही साथ आपको एक पीयर ग्रुप मिल जाता है, एक कम्युनिटी मिल जाती है जहां पे आप ज्वाइन कर लेते हो। ऑल दो अवेलेबल है कम्युनिटी फ्री में भी, लेकिन भाई उन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसमें भाई जुड़े हुए हैं मान लो 2-3 हज़ार 5,000 जितने बच्चे जुड़े हुए हैं मुझे नहीं पता, उसमें से तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें इतने सारे बच्चों में से तुम अपना काम डालोगे वो तुम्हें रिव्यू देंगे? क्यों देंगे भाई? तुम उनके कॉम्पिटिटर हो। बहुत से हो सकता है तुम्हें मोटिवेट कर दें, तुम कोई खराब ड्राइंग डाल ले हो, और अक्सर मैंने ऐसे देखा भी है, वो हाथ छोड़ने खराब ड्राइंग पे भी। क्यों? क्योंकि हो सकता है शायद वो बढ़ावा दे रहे हो, या हो सकता है वो शायद सोच रहे हो कि भाई किसी का दिल क्यों दुखाना, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है। तो भाई जो जिसकी ड्राइंग पे हार्ट आ रहे हैं उसको तो खुशी मिल रही है, अरे वाह मैंने तो बहुत अच्छी ड्राइंग करी है। तो कम्युनिटी पे जो फ्री में अवेलेबल है उतना रिलाई नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी चाहिए जिसमें 3-4 लोग जुड़े हो, जिनका आप काम देख पा रहे हो, अब वो आपका काम देख पा रहे हैं। अगर आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट अगर ऑनलाइन भी हो तो एटलीस्ट आप जिन पर रिलाई कर सको, ठीक है, जिनसे आप फेस टू फेस बात कर सको, जिनको आप जानते हो पर्सनली, जिनसे आपने अच्छी खासी बात कर रखी हो, वो आपको कम्युनिटी में या कोचिंग वगैरह में मिल सकते हैं वैसे लोग। तो ये एक बहुत बड़ा प्रो फैक्टर हो जाता है। साथ ही साथ कोचिंग में से पढ़ाई की बातें नहीं होंगी कि इधर उधर की बातें होंगी। अगर मान लो पेपर नहीं निकला तो क्या करना है, कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है कौन सा नहीं है, वो सारी आपको पता चल जाती है। डिजाइन थिंकिंग पे आपकी फोकस करा जाएगा। एक अच्छी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो डिजाइन थिंकिंग में फोकस करा जाएगा कि डिजाइनर सोचता कैसे है। आपको दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस मिल जाता है पहले से ही। हो सकता है उसमें ऐसे लोगों जिन्होंने पेपर क्लियर कराओ तो उससे फायदा हो जाता है। तो यार फायदा तो रहता है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पैसा ला जाता है लेकिन फायदा तो रहता है। ऑल्दो मैं कहूंगा आप कोशिश ऐसी करो कि आप अच्छी से अच्छी ढूंढो जिसमें पैसा कम जा रहा हो। जबरदस्ती किसी कोचिंग में उठा के इतना सारा पैसा मत दे दो। ऑल्दो हार्ड वर्क तो आपको खुद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका ठेका लेके नहीं बैठेंगे। कोचिंग के साथ एक प्रॉब्लम ये जो होती है वो ये होती है, उनको फर्क पड़ रहा है रैंक से। वो रैंक आप निकाल रहे हो, आपके साइड वाला निकाल रहा है, आपके घर वाला कोई निकाल रहा है, उनसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं कहूंगा कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो भाई एकदम से ज्वाइन ना कर लो, रिव्यूज पढ़ो। अगर कोई आपको फ्री कम्युनिटी मिल रही है टेलीग्राम वगैरह इन सब पे ज्वाइन करो, उनसे मतलब लोगों से बात कर सकते हो। कोई एलुमनाई है उनसे बात कर सकते हो सकता है आपको कुछ नया चीज दे दें। रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग रखो यार, ठीक है। सबसे बातें करो जिससे बातें हो रही हैं। अगर तुम्हें कोई एनआईडी में पढ़ता हुआ बच्चा भी मिल रहा है, उनसे ही बातें पे लो कि भाई तुमने कैसे करा था, क्या करा था, क्या करना चाहिए। फिर डिसाइड करो कि भाई कोचिंग भी अगर ज्वाइन करनी है तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, कौन सी कोचिंग सही रहती है। मैंने देखा लोग ऐसे ही एकदम से घुस जाते हैं, वो मत करो भाई, ठीक है। सबसे पूछो आराम से, कोई जल्दी नहीं आ रही, अभी टाइम है, आराम से जाओ बात करो, फिर देखो कौन सी कोचिंग तुम्हारे सही रहेगी कौन सी नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो फिर क्या करें। तो देखो ये पाथ तो मुश्किल हो जाता है, इसके लिए आपको हेविली स्मार्ट होना पड़ेगा। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है हेविली स्मार्ट होना। हेविली स्मार्ट होने से मतलब ये है कि आप लेजी नहीं हो सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। आपको रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, मेंटोर अपने लिए खुद ढूंढना पड़ेगा। आपको बहुत जरूरी है आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो कि आपकी ड्राइंग्स को रिव्यू करेगा फ्री में। तो आप लिंक्डइन में कनेक्ट मार सकते हो, एलुमनाई से बात कर सकते हो, कोई लोग अगर इंस्टा पे हैं तो उनको आप जाके देख सकते हो। कोई कम्युनिटी अगर आपको मिल जा रही है और वहां से थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी रिव्यू मिल रहा है आप उसमें हाथ पैर अपने मार सकते हो। आपको अपने लिए एक पीयर ग्रुप भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, अगर हो सके तो, ताकि आप 3-4 बच्चे इकट्ठा हो जाओ और अपनी साथ में तैयारी करो। तो बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं टेलीग्राम वगैरह पे, उनके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उन बच्चों को आप डीएम कर सकते हो, उन अपना एक छोटा ग्रुप बना सकते हो, एक सीरियस छोटा ग्रुप बना सकते हो। थोड़ा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला कितना मोटिवेटेड है कितना नहीं है, तो उसमें दिक्कत आएगी। बट ये आप अपना एक छोटा पीयर ग्रुप बना सकते हो जहाँ पे आप अपनी बातें कर रहे हो, काम शेयर कर रहे हो, वो भी काम शेयर कर रहे हैं, उससे बहुत हेल्प मिल सकती है। जब 3-4 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको डिफरेंट आइडियाज मिलते हैं, पर्सपेक्टिव मिलते हैं। आज के डेट में यूट्यूब चैनल इतने सारे हो गए हैं यार, लिटरली सीड AIR 1 का बंदा बैठ के अपनी ड्राइंग शेयर कर रहा है, इससे बड़ा प्रिविलेज और क्या हो सकता है। जो वो बंदा ड्राइंग शेयर कर रहा है वो आपके लिए गोल है, राइट, कि मेरे को ऐसी ड्राइंग बनानी है। उससे आप अपना काम बहुत आसानी से देख सकते हो, जज कर सकते हो कि अभी मैं किस लेवल पे हूँ, मेरी ऐसी ड्राइंग कब बनेगी। वो आइडियल ड्राइंग होगी क्योंकि सीड AIR 1 की ड्राइंग है, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। मतलब इस एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो मेरा गोल वो ड्राइंग होनी चाहिए। तो आपको वैसी ड्राइंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आपको आइडिया लग गया कि ठीक है यार अच्छी ड्राइंग इसे कहते हैं। अक्सर पहले क्या होता था,
जिसकी हमें पता ही नहीं होता था कि यार ड्राइंग अच्छी होगी क्या, बनाए जा रहे हैं, हमें लग रहा है अच्छी है बट कह रहे नहीं अच्छी नहीं है, फिर से बनाओ, तो हमें एक आइडियल ड्राइंग नहीं मिलती थी। तो उस बंदे ने लिटरली बहुत बढ़िया काम करा है, आपको आइडियल ड्राइंग्स मिल पा रही हैं कि यार ये वाली ड्राइंग मेरे को बनानी है, ये मेरा गोल है। तो उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ब्लॉग्स हैं ऑनलाइन, आपको जो पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे कि यार कैसे प्रिपरेशन वगैरह करी जाती है, कैसे कर सकते हो अपने आप, अपने लिए एक आपको स्केड्यूल डिफाइन करना पड़ेगा जो कि आपके हिसाब से होगा, किसी और के हिसाब से नहीं। आप अपनी फंक्शन के हिसाब से आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और उसको डिसिप्लिन में फॉलो करना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे खुद से कर रहे हो तो आपकी रिसर्च बहुत हैवी होनी चाहिए। तो जो भी आपको यूट्यूब चैनल मिल रहे हैं, जितनी भी वीडियोस मिल रही हैं, जितने भी आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह मिल रहे हैं, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते हो यार। हो सकता है आपको कहीं से कभी नहीं पता, आपको कब कहीं से कोई नई बात पता चल जाए। तो ये थोड़ा मुश्किल टास्क तो रहेगा आई वुड से, बट लोग करते हैं। लोग बैचलर्स वाले भी करते हैं। मेरी एक जानने में थी जिस लड़की ने NID अहमदाबाद निकाला था, ठीक है, उसने शायद खुद से करा था। बट फिर यार अगेन वो कंडीशन आ जाती है, पता है बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कुछ लोग हैं जो कि बचपन से ड्राइंग करते हुए आ रहे हैं, तो उनको पर्टिकुलर कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको अगर कोई एक बंदा भी मेंटोरशिप दे रहा है अपनी फ्री में, अगर बात हो जा रही किसी से, उनके लिए वो चीज़ काफ़ी होती है, क्योंकि वो बचपन से ड्राइंग करते आ रहे हैं, प्लस थोड़े से क्यूरियस हैं, क्रिएटिव हैं, है ना, थोड़े से सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो वो लोग बिना उसके निकाल लेते हैं यार। अब अगर कोई नया बंदा आ रहा है, इसने अब तक ज़्यादा कोई ड्राइंग नहीं करी है, वो खुद से एकदम से कैसे कर लेगा, खुद सोचो। तो जैसे कि मैं उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये लोग पहले से ड्राइंग करते हुए आ रहे थे, उनकी पहले से ही बहुत काफ़ी अच्छी खासी ड्राइंग थी, जिसके चक्कर में उन्हें इतनी प्रॉब्लम हुई होगी, मैंने कह रहा बिल्कुल भी नहीं हुई होगी, बट इतनी उनको नीड नहीं पड़ी कि वो कोचिंग ज्वाइन करें, उनका निकल गया और NID अहमदाबाद मिल गया। सोचो, ये 18-19 साल के बच्चे हैं, 17-18 साल के, इनको NID अहमदाबाद मिला हुआ है। मैं तो सोचता हूँ कितने क्रिएटिव होंगे ये लोग। तो वही मैं कह रहा हूँ भाई, चीज़ें जितनी आसान होती हैं उतनी जब आप करने बैठोगे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स है भाई मामला। बहुत पेशेंटली आपको देखनी पड़ेंगी कि आपकी कंडीशन क्या है, आपके साथ चीज़ें क्या क्या बैठ रही हैं, क्या क्या नहीं बैठ रही हैं, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, जो कि आसान नहीं होगा। इसमें आपको खुद से कुछ दिन शांति से अपने साथ बैठना होगा, पेपर पेन लेके रिसर्च करनी होगी कि मेरे लिए क्या ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो आई होप इससे आपकी हेल्प हुई होगी, कुछ नई बातें, कुछ थोड़ा से नई चीज़ें आपको पता चली होंगी कि ठीक है यार कुछ नया पता चला। अगर आपको हेल्पफुल लगी वीडियो तो आप लाइक कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, कमेंट डाउन कर सकते हो, और आपको कुछ तरह की और वीडियोस चाहिए बता सकते हो, ठीक है। बात करेंगे और वीडियोस पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।